जो गवर्नमेंट को चीज़ सस्ती करनी चाहिए ना, वो गवर्नमेंट सस्ती नहीं करती। गवर्नमेंट ने अगर अपनी तरफ से किसी को फ्री देना है तो घर घर जाकर दे गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को जलील ना करे गवर्नमेंट। चौथा रमजान है आज और हम लोगों ने फ्रूट चाट अभी तक नहीं बनाई। खाने को चीज़ें नहीं, हम अपने मुल्क में पैदा करते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 100 रुपए स्ट्रॉबेरी बिकती थी, वो 200 रुपए किलो बिक रही है। तो क्या फ्रूट बंदा खाएगा? खरबूजा देख ले 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕੁਝ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ बैठे हैं। चौथा रोजा हो गया, अभी तक फल नहीं खाया। फ्रूट को छोड़ दें, गोश्त को छोड़ दें, मुर्गी छोड़ दें, आटा तो गरीब से लेके अमीर हर बंदा खाता है आटा रोटी। पिछले हफ्ते 600 रुपए का 10 किलो था, कल आटा लेने गए 1200 रुपए का 10 किलो। जब कभी कोई इस्लामी त्यौहार आता है हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है। बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, गोश्त में जिसमें चिकन है, बीफ है और मटन है, ये आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है, और सब्ज़ियों के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये गरीब आवाम की पहुंच में है। लेकिन जैसे ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हुआ, सब्ज़ियों की भी कीमतें आसमान को छू गई। आम बंदा क्या लेगा? रमज़ान है, इसमें आम आवाम को बचत होनी चाहिए, कोई ऐसी सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि आम आवाम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग क्या खाएंगे? ये मैं आपको कुछ रेट सब्जियों के बताऊं कि आलू का सरकारी रेट जो है वो 49 है, जो कि ओपन मार्केट में 70 रुपये का मिल रहा है। ऐसे प्याज का रेट जो है वो 120 है सरकारी, लेकिन ओपन मार्केट में 160 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 120, जो कि ओपन मार्केट में 170 का फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की बात करें तो सरकारी रेट 670 है, लेकिन ओपन मार्केट में 770 का, यानी 100 रुपये इजाफे के साथ। शिमला मिर्च जो है वो 120 सरकारी रेट है, 170 ओपन मार्केट है। करेले 145। तो ये एक चीदा मैंने इसके रेट्स बताए हैं, लेकिन ये वो देखा जाए जब मार्केट में अगर हम जाते हैं तो उधर जब दीगर सब्जियों की बात की जाए तो वो महंगी हैं। फिर आवाम के अपने रेट्स हैं, जो बेचने वाले शॉपकीपर्स हैं उनके अपने रेट होते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि रमज़ान शरीफ में तो आवाम को सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि वो इफ्तारी के लिए उन्हें सस्ती मुनासिब अशिया मिलें ताकि वो इजीली अपना रोज़ा इफ्तार कर सकें। लेकिन जब चीज़ें की कीमतें इस कदर हाई पे होंगी तो लोग क्या खाएंगे? उसके अलावा फलों की बात की जाए तो रमज़ान में फ्रूट चाट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन फलों की कीमतें भी अवामी पहुंच से बाहर हैं। आज हम इन तमाम रेट्स का जायज़ा भी लेंगे और अवाम से बात करेंगे कि अब अवामी पहुंच में क्या है, क्या कुछ अवाम इस्तेमाल कर सकती है। आइए जानते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद नाम है। शाहिद साहब, फल तो बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये क्या रेट है सेब का? ये काला करू है 320 रुपये किलो है, और ये जो इधर ये वाला 150 रुपये किलो है। अच्छा, मैंने आगे एक रेडी पे 250 भी रेट देखा, वो किसके? बस वो कोई महंगा लाता है, कोई सस्ता लाता है, मंडी में एक रेट नहीं होता। मैंने ऐसा ही सेब उधर 250 का देखा। वो साइज का डिफरेंस बोलेंगे ऐसा? चीज़ यही होती है, आपको बोला है कि कोई जो सा ना महंगा लेकर आता है मंडी से, किसी को सस्ता मिल जाता है वो सस्ता बेच लेता है, ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी भी माशाल्लाह उम्र हो गई है, तो रमज़ान शरीफ में फल जो है वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। फ्रूट चाट का लोग इस्तेमाल करते हैं। फल अगर जो एक वक्त बंदा ना खाएगा गुजारा हो जाएगा। आटे के बगैर, अनाज के बगैर गुजारा नहीं होता। जो गवर्नमेंट को चीज़ सस्ती करनी चाहिए ना, वो गवर्नमेंट सस्ती नहीं करती। अवाम इतनी परेशान है आटे के लिए, जलील हो रही है अवाम। पता नहीं कहाँ से अवाम जाती है इतवार बाज़ारों में आटा लेने के लिए। सारा दिन निकल जाता है लोगों को, रोज़े से नहीं मिलता आटा। बिल्कुल, ये बात। आटा जौन सा है 115 किलो का तोड़ा जौन सा है ना, वो 2160 रुपये का मिल रहा है, 15 किलो का तोड़ा। वहाँ पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती कोई, वहाँ पर कोई तो उन्होंने खानी है ना, थोड़ा आगे आ जाए। खाने पीने की चीज़ें उन्होंने खानी, जिनके पास एक्स्ट्रा फ्रूट के लिए पैसे होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आटा है। आटा अगर घर में होगा ना तो आदमी चटनी पीस के भी घर में गुजारा कर लेगा, खा लेगा। लेकिन आटा गवर्नमेंट ने इतना महंगा किया हुआ है, वो जो फ्री दे रहे हैं वो फ्री ना देते। वो दुकानदारों के जो रेट है 650 रुपये इन्होंने रेट रखा हुआ था गवर्नमेंट आटे का, वो उसको 500 रुपये करते, 400 रुपये करते गवर्नमेंट। ये फ्री देने वाला काम जो है गलत है। वो तो गवर्नमेंट तो अपने पूरे कर रही है, दूसरी आवाम से पूरे कर रही है। एक तरफ वो फ्री दे रही है और दूसरी तरफ वो पैसे पूरे कर रही है अपने।
और आवाम जो है वहाँ पर सारा सारा दिन जाके खड़ी रहती है हैं। कोई बीच में लोग धक्के चाय में कोई कमज़ोर आदमी होते हैं वो मर जाते हैं, पीछे मरे भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर अपनी तरफ से किसी को फ्री देना है तो घर घर जाकर दे गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को जलील ना करे गवर्नमेंट। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये बताइएगा कि आखिर अवाम की एक अपनी राय है, आपकी राय मुकद्दम है, आम आवाम जो कहती है उनकी राय मुकद्दम है। यकीनन गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताएं, मुफ्त आटा भी तो गवर्नमेंट फ्राहम कर रही है, उसके लिए उन्होंने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ट्रकिंग पॉइंट्स पे सर बनाए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी वो दे रहे हैं। क्या उससे मुतमईन नहीं? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अवाम वहाँ पर सारा सारा दिन जलील होती रहती है। रोज़ेदार वहाँ पे लाइनों में लगे खड़े होते हैं। लोग पैसे लेके, हम लोग पैसे लेके फिर रहे हैं, हमें दुकानों पर आटा नहीं मिल रहा, तो हमने लाइनों में क्या लगना है? हमारा जरी मुल्क है, जरी हमारे मुल्क की ये हुकूमत को इस चीज़ को सोचना चाहिए ना कि जो आटा अगर ये फ्री दे रहे हैं ना, ये 400 रुपये का तोड़ा करते तमाम दुकानदारों को देते, दुकानदार की दुकानों से हम लोग खरीदते, आराम से सबको मिलता। या मुफ्त बांटने हैं तो घर घर जाकर बांटें। गवर्नमेंट को चाहिए कि घर घर जाकर दे गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को जलील ना करे गवर्नमेंट। क्यों जी, ये जो आटा मिल रहा है, भाई का कंसर्न ये है कि ये जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं या ये जो लाइनों में लगना है, ये ना हो, इसको दुकानों पे प्रोवाइड कर दिया जाए या घर घर जाके दें। पहले की तरह दुकानों पे दिया जाए, क्योंकि बेहतर आपको वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह बहुत परेशानी हो रही है, लोग आवाम बहुत परेशान है। अच्छा। और लोग बहुत जलील हो रहे हैं। और गरीब आदमी को एक आटा भी ना मिले और क्या खाएगा वो? कुछ चीज़ ना फल खा सकता है, ना कोई चीज़ खा सकता है। आटा भी नहीं खाए तो और क्या खाएगा? फल कितनी ज़्यादा कीमतें हो गई। हाँ जी, फल की इतनी ज़्यादा कीमतें। आप देखें क्या फल का क्या रेट जा रहा है। सेब कहाँ पे चला गया, अमरूद कहाँ चला गया, अमरूद तो मिल ही नहीं रहा। जिस चीज़ केला है, स्ट्रॉबेरी, केला है 300 रुपये, 350 रुपये केला है। कौन सी चीज़ है गरीब आदमी का? ये 80 रुपये दर्जन, 80-70 महंगा हुआ वो होता है। आए दिन पेट्रोल महंगा हुआ होता है, आए दिन बिजली महंगी हुई भी होती है। तो लोग खाएंगे या बिजली के बिल देंगे या अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएंगे? क्या करेंगे लोग? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ है ना। ये हुकूमत को चाहिए ना कि ये चीज़ों को सबसे पहले, पेट्रोल, बिजली, आटा, ये चीज़ें सस्ती करें। फल पीछे से ज़्यादा आएगा, सस्ता हो जाएगा। सब्जी पीछे से ज़्यादा आती है तो सस्ती हो जाती है। ये चीज़ें को करना चाहिए। अच्छा, फल भी मुल्क की पैदावार है, गंदम भी मुल्क की पैदावार। बड़ी बड़ी दूर से फल आते हैं, सिंध के इलाके से आते हैं। आपकी सिंध तो रूठ गया है ना। प्याज है, प्याज देखो ना, अब तक प्याज सस्ता नहीं हुआ है। जो 3rd क्लास प्याज तो सर फिर महंगा हो रहा है। हाँ जी, 3rd क्लास जो प्याज है ना, वो 120 रुपये किलो वो बिक रहा है। जो अच्छा है, क्वालिटी वाला प्याज है, वो मंडी में 150 रुपये किलो है प्याज। तो अब दुकानदार उसको 150 ला कर उसको 10-20 रुपये ऊपर रख कर बेचेगा ना। दुकानदार के क्या बच्चे नहीं हैं? दुकानदार के भी बच्चे हैं, बच्चे उनके पढ़ते भी हैं। हर दुकानदार भी जो है अपने बच्चों को कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। तो जब वो खर्चे नहीं पूरे होंगे तो वो पढ़ाएगा कैसे? आटा नहीं पूरा होगा तो वो फीसें कैसे देगा? या बिजली के बिल पूरे कर देगा, हैं जी, या फिर आटा ले लेगा। बस यही काम है। ये काम रह गया बस। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? हम चाय का काम करते हैं जी, होटल है अपनी। चाय का? जी जी। गरीब के पास अब चाय ही थी, मजदूर बंदे के पास के काम से थक के आता है तो चाय पीता है। कितने का कप है? 50 रुपये का कप है जी। 30 रुपये का कप था। अब इस दफ़ा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब आया हुआ है तो 50 का हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से रेट ज़्यादा हो गया, ये क्या? सारी चीज़ें देखो आप, उसके आने से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब 50 रुपये का कप जब बोलते हैं तो एक जो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो एक दफ़ा तो पाँव से ज़मीन उसके सिरक जाती है। जब एक मजदूर बंदा आता है हमारे पास चाय पीने तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये बेचारा सारा दिन काम करके 1000-1200 रुपये लेके, तो 50 रुपये का ये अभी चाय पिए, 50 का खाना का, 200-250 का खाना खाए, तो इसको बचेगा क्या? घर क्या लेके जाएगा? महंगाई इतना ज़्यादा कर दिया उन्होंने कि गरीब बंदा फंस गया बहुत ज़्यादा। पिछली दफ़ा तो रोज़ों में मैं खुशी खुशी हंसते हंसते हुए गाँव गया हुआ था। मैं अपना बात कर रहा हूँ कि इस दफ़ा मेरा हालात इतना ख़राब है कि मैं घर नहीं गया हूँ। आपके सामने मैं लाहौर में हूँ, मैं खुद स्वाद का रहने वाला हूँ। दफ़ा नहीं गए? नहीं गया। और उसकी वजह? टिकट भी नहीं था,
पूरी रमज़ान का ख़र्चा तो जोड़ो, मेरे पास टिकट नहीं था जाने का, 5,000 रुपये टिकट है, तो गरीब बंदा क्या करेगा? ये हाल हो गया मुल्क का। कैसे ठीक होगा, क्या लग रहा है? ठीक मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसको ठीक करवाना जो है ना, इसमें सबको मिल के ठीक करवाना पड़ेगा। एक बंदा मुश्किल है जिसको ये ठीक करे, या इमरान खान या कोई और, कोई भी नहीं कर सकते। सबको मिल के ना ठीक करवाना पड़ेगा। क्या लगता है सब मिल जाएगा? हालात ख़राब हो जाए ना तो सब 4-5 भाइयों को मिल के घर का हालात ठीक करवाना पड़ता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक रेडी वाले भाई के पास मौजूद हूँ। इनके पास अदरक भी है और ये पूछते हैं इसका रेट इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब? ठीक ठीक ठाक जी। की रेट है अपने अदरक का? ये 150 से पाइया है जी। 150 का पाइया? हाँ जी। एक पाव? और हाँ अच्छा, और किलो कितने का है? किलो 600 रुपये का। 600 का। 600? हाँ जी। अभी ये क्या, इसकी क्वालिटी क्या है? ये कोई बी क्वालिटी लग रही है। ये देसी क्वालिटी अच्छी है जी। और ये इसका क्या रेट है? 200 रुपये किलो जी। 180। तो वो 600 रुपये आपने अदरक का रेट बताया है, मुझे कोई क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो आम अगर अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा? अच्छी वाली क्वालिटी है, क्वालिटी माड़ी नहीं है। उसमें क्या रेट होगा अगर मज़ीद अच्छा हो? जी अच्छा बस ये जी बस। अच्छा बाजी, ये रेट बता रहे हैं 600 रुपये अदरक का, तो गरीब बंदा क्या अफोर्ड कर सकता है? डालना बंद कर दिया है। डालना बंद कर दिया है और यही हो सकता है, बिल्कुल नहीं फोटो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ये हमारे मुल्क की पैदावार है, हमारे इलाकों की पैदावार है, तो क्या इसका ये हल है कि हम डालना बंद कर दें? बस जो ज़रूरत की चीज़ें फिर वो डालें जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फ्रूट चाट की अगर बात करें, रमज़ान शरीफ है और उसमें फल वगैरह इस्तेमाल हो। फ्रूट चाट नहीं बनाई है, सोच लें। 4 रमज़ान, चौथा रमज़ान है आज और हम लोगों ने फ्रूट चाट अभी तक नहीं बनाई। क्या लगता है कि किस तरफ हालात जा रहे हैं, हम क्या देख? तबाही की तरफ जा रहे हैं, कोई आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी चीज़ को। रमज़ान में सारा दिन मर्दों ने मेहनत करनी है, ख़वातीन ने मेहनत करनी है और रात को आके उन्हें ग़िज़ा ना मिलेगी, मेल न्यूट्रिशन। ज़ाहिर सी बात ऐसे है, तभी तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इस तरह से है, उनमें जान ही नहीं है। खाने को चीज़ें नहीं है, हम अपने मुल्क में पैदा करते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कितने अफसोस की बात है। ये बहना ने हम विटनेस किया है हमारे कैमरे ने भी कि उन्होंने कहा है कि वो डाल नहीं रही। पता नहीं मेरी कितनी बहनें हैं, मेरी मुल्क की कितनी माएँ हैं जो कि ऐसे गुजारा कर रही हैं कि वो डाल नहीं रहे, क्योंकि जीना है, जीने के लिए काम करना है। ज़ाहिर सी बात है ऐसा ही है, यही कहते हैं सब लोग, इसके बगैर गुजारा हो जाएगा, हांडी पक जाएगी बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे, शुक्रिया भाई आपका भी। बाकी काम शाम सही चल रहा है? शुक्र है मालिक का। लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी। वो किलो में किलो भी लोग सारे लेके जाते हैं, कम कैसे किसी को ज्यादा लग के उसे ले जाते हैं, कितना कुछ चाहिए ले जाते हैं। हाँ जी, कितना किसी को चाहिए तो उतने ले जाते हैं। कितने का ले जाते हैं? 600 का, 150 का पाइया है, 600 का पाइया है, कितना किसी को जरूरत हो उतने ले जाते हैं। 150 का भी लेके जाते हैं? हाँ जी, 150 ज्यादा 150 वाले हैं। हाँ जी, 150 लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ जी, नहीं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन देखें, मामलात ये हैं कि पैसे नहीं हैं लोगों के पास। वो जो इधर बाजी से बात हुई तो बड़े अफसोस की बात है कि लोगों के पास पैसे नहीं, और फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मसाला जात बनाने के लिए हांडी में डालने के लिए ये डालने ही बंद कर दिया। कैसे हालात हैं, आगे चलते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? अब्दुल सलाम। अच्छा अब्दुल सलाम साहब, काम आप बताएं कि कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अब तो बाबरकत महीना है, रमज़ान है, कैसा चल रहा है काम? काम कुछ नहीं चल रहा है जी, महंगाई है, रोटी नहीं पूरी होती तो लोग खरीदारी क्या करें। रोटी पूरी हो तो लोग दूसरे सौदों की तरफ तवज्जो भी दे, खरीदारी भी करे। अच्छा ये बताइएगा कि सब्जियों के बारे में कहा जाता था कि गरीब की पहुंच में गोश्त वगैरह तो नहीं है, लेकिन सब्जियां गरीब की पहुंच में हैं। तो अब सब्जियों के रेट देखें तो वो तो आसमान को छू रहे हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, टमाटर महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, कोई चीज़ गरीब की पहुंच में नहीं। आटा है तो वो महंगा हो गया है,
रोज़ों से पहले 600 रुपये का था, अब सुनते हैं कि 1200 का, 1400 का। गवर्नमेंट का तो किसी चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं है। अब आप ही हैं जो अवाम की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, ये एक आप देखें कि सब्जियां तो गरीब की समझी जाती हैं कि गरीब की पहुंच में हैं, लेकिन ये तो हैरान कुन नज़र आ रहा है। उसके अलावा मसाला जाता, अगर आप देखें जिनमें आप टमाटर का नाम ले रहे हैं, अदरक है, प्याज है, प्याज 450-500 से नीचे आया, अब फिर प्याज की जो उड़ान है वो अपनी बढ़ रहा है। रोज़ों से पहले 100 रुपये किलो थी, अब 150 रुपये किलो हो गई है। 170 तक। हाँ जी, होगी बिल्कुल। ये तो अभी रेडी पे है या 150। बाजार में जाएंगे तो वहाँ 200 रुपये किलो भी हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, ये आप थोड़ा आगे जाएंगे बाजार, वो रेडियों से महंगे दे रही है। अच्छा, फ्रूट की क्या हालत है? तो अल्लाह माफ़ी दे, आप पूछे ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, बहुत महंगा। सर रमज़ान में फ्रूट चाट बड़ी ज़रूरी एक अच्छी और पसंदीदा चीज़ है आवाम की कि इफ्तारी में फ्रूट चाट होनी चाहिए, तो अब फ्रूट चाट नहीं हो? नहीं जी नहीं, देखा जी, जो 100 रुपये स्ट्रॉबेरी बिकती थी वो 200 रुपये किलो बिक रही है, तो क्या फ्रूट बंदा खाएगा? खरबूजा देख ले 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, तो क्या फ्रूट चाट में खाएगा? यानी फल भी अब आम आवाम की पहुंच में नहीं। सिर्फ आप यही है कि चटनी बना ले या आलू पका ले। अच्छा, चटनी भी किसकी? दही तो बहुत महंगा है। अगर दही यही है जी, पुदीने की कहें तो समझ टमाटर की बना लें, पुदीने की बना लें, लहसुन की बना लें, बस यही चीज़ रह गई है। अब दही और दूध का जो भाव है वो भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, कोई चीज़ नहीं कंट्रोल में। हम लगता है रमज़ान है, बाबरकत महीना है। इस महीने तो जो दीगर ममालिक हैं, मगरबी ममालिक की भी अगर आप बात, लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं, तो वो ममालिक भी ख्याल कर लेते हैं आज भी के रेट नीचे आए। यहाँ तो लूट मार शुरू कर देते हैं। कसाई है तो वो 100 रुपये 200 रुपये किलो गोश्त बढ़ा देता है, सब्जी वाले हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, फ्रूट वाले हैं वो रेट बढ़ा देते हैं। तो कारोबार तो जब भी चलेगा जब रोटी से लोगों को फुर्सत मिलेगी। जब रोटी नहीं पूरी होगी तो खरीदारी कोई क्या करे? सही बात। लोगों के पास पैसे होने चाहिए, ये मार्केटें बाजार तभी हंसते बसते होंगे जब उनमें लोग आएंगे। पैसे जब भी बचेंगे यहाँ जब खाने पीने की अशिया सस्ती होगी। खाने पीने की अशिया तो महंगी हो गई है, तो पैसे कहाँ से बचे? पैसे बचे तो कोई जूती ले, कोई बनियान ले, कोई सूट ले अपने बच्चों का। पैसे तो बचते ही नहीं। यहाँ आए तो वो रोटी भी नहीं पूरी हो रही लोगों की। आप बाजार में जाकर देखें लोग, फिर आपको बताएंगे क्या। अभी बाजार में भी जाएंगे, आज सारा देखेंगे मामला। हाँ जी, क्या चक्कर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी आपने देखा कि बुज़ुर्गों के जो मामलात हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त महंगाई जो है वो शदीद अरूज पर है। ये इधर भी मेरे साथ एक भाई मौजूद है, साबरी है इनके पास। साबरी के उन्होंने नाम लिया था, हम इन्हीं से कीमत जान लेते हैं कि क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। थोड़ा सा भाई इधर आ जाएं ज़रा, 1 मिनट सिर्फ आपका लेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या रेट है स्ट्रॉबेरी का? 200 रुपये। 200 रुपये जी। तो क्या बिक रही है यार? ये बस पहले से बहुत मंदे काम है पहले वाले। बड़ा अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार फल है। लोग इसका शेक भी बनाते हैं, इसके अलावा ये फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो क्या देखते हैं पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा काम ज़्यादा है, कम है या बराबर ही? नहीं, काम बहुत ही कम है पिछली निस्बत के साथ। क्यों भाई? कम है, पता महंगाई इतनी हो गई है, लोग बहुत कम खा रहे हैं, बहुत कम खरीद रहे हैं। पैसा आवाम के पास बहुत कम है। गरीब आवाम तो खा ही नहीं रही 200 रुपये किलो। ये तो अमीर बंदा ही खाएगा। रोज़ाना का कितने किलो बेच के जाते हैं? ये आज 2 मन लगाया, अभी तक तो 1 मन भी नहीं बिका। आज 2 मन लगाया जी। 80 किलो पड़ी रहेगी तो ख़राब भी हो जाएगी। ये तो ख़राब हो जाएगी, ये रात नहीं निकालती। अब 2 बंदे हैं? ये 2 बंदे। रिक्शा भी अपना है। कब से ये काम कर रहे हैं? एकदम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। क्या देखते हैं जब रोज़ाना आते हैं माल लेके, लेकिन बच के घर जा रहा है, क्या ज़हन में सोच रहे हैं? वो तो कोई नहीं, फिर हालात के साथ ही है, जैसे हालात हैं फिर हालात के साथ चलना पड़ता है।
सब के हालात ऐसे हैं, हमारे के अकेलों के तो नहीं ना। काम शाम अभी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा ही डाउन है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप दोनों भाई हैं? यही भाई हैं। दोनों भाई इसी ड्यूटी पे? हाँ, इसी ड्यूटी पे। कितनी दिहाड़ी लगा लेते? ये आज तो दिहाड़ी नहीं लगेगी, जितना माल पड़ा हुआ है अगर बिकेगा तो कोई 700-800 लगेगी बस। तो बुज़ुर्गों से भी अभी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है। तो हमारे मुल्क की ये फल है, तो अपने मुल्क में इतना महंगा है? बस हुक्मरान ही ऐसे हैं तो फल तो महंगे होंगे ही। हुक्मरान वो कैसे? जब हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं तो महंगाई गरीब आवाम मर रही है, वो नहीं सोच रहे गरीब आवाम के लिए। आपस में वो लड़ रहे हैं, गरीब आवाम वैसे बीच में मरी जा रही है। दोनों का खर्चा निकल आता है रोजाना? बस अल्लाह का शुक्र है, फिर गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है, अल्लाह की आस। हाँ जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। ये सारे हमारे भाई हैं जी, ये खान साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम? इनामुल्लाह। कैसे हैं जी? बस तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। कैसा चल रहा है काम? बस यार काम नहीं है, काम बहुत टंड है यार। वो रोज़ा है हमारा, एक दिन का मसरफ 700-800 रुपये है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ तो महंगा है यार। बस बड़ी परेशानी है यार इसका। अभी रमज़ान की शुरुआत है, माशाल्लाह देख रहे हैं मार्केटों में यकीनन रौनक बढ़ेगी, लेकिन क्या लग क्या रहा है जैसे महंगाई है। ये जो शूज़ वगैरह आपने माशाल्लाह ये आपने डिस्प्ले किए हैं, लोगों को खाने पीने से फुर्सत नहीं मिल रही, ज़हनी परेशानी है, तो क्या नज़र आ रहा है? बस यार सारे ईद लगेगी कुछ? बस ईद कम लगा है यार, सारे मुल्क का हालात ख़राब है यार। हमारे मुझे ने पूरा 10 महीने परदेसी करने इधर, कोई पैसा बचत नहीं है। एक दिन का 700-800 को बचत हमारा मसरफ है, पैसा एक बचत नहीं है। बस इंशाल्लाह यार ईद का फैसला है। बस फ्रांस भी जा रहे, इधर काम सही नहीं है। जा रहे हैं? जा रहे, बस फ्रांस भी जा रहे। फ्रांस जा रहे हैं? हाँ फ्रांस जा रहे हैं। क्यों भाई? फ्रांस भी जा रहे हैं, इधर काम नहीं है, काम भी नहीं है। बस और कुछ मुल्क जा रहे हैं, या रोज़गार के लिए? रोज़गार, या मलेशिया भी जा रहे हैं, या फ्रांस भी जा रहे हैं, या और कोई मुल्क जा रहे हैं। इधर काम नहीं है हमारा, बस 700-800 का मसरफ है, पैसा एक बचत नहीं है। सुबह से 2-3 जोड़े मुझे बीच गया। बस बड़ी परेशानी है। आपको लगता है कि फ्रांस से आके हालात ठीक हो जाएंगे? बस इंशाल्लाह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप शादीशुदा हैं? हाँ शादीशुदा है। घर वालों को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के? घर वाला का इजाज़त नहीं है, बस उधर काम करना, इधर काम नहीं है। 10 महीने परदेसी करने, एक पैसा बचत पे नहीं है। बस ये परेशानी है। कितना पैसे लगेंगे हमारा इधर रीढ़ी का दूर? उधर फ्रांस जाने के? फ्रांस का ज़्यादा पैसा लगाया, 20 लाख 22 लाख काम। अब का नहीं है, गाड़ी वगैरह लेना, बस बेच गया, थोड़ा सा नुकसान है। बस गाड़ी वगैरह बेचेंगे, फिर फ्रांस का वीज़ा लेंगे? वे ख़त्म हो जाएगा गाड़ी के पैसे, इधर काम करने बस इंशाल्लाह। बस घर वालों को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिस्क है, रिस्क के लिए लोग जाते हैं। रिस्क नहीं है कि मैंने उस 9 बजे से मुझे काम शुरू करने, लेकिन मैंने 12 बजे छुट्टी करने, बचत मैंने 4-5 जोड़े बिक गया। क्या फ़ायदा क्या है? रोजाना के कितने जोड़े बिक जाते हैं? हर रोज़ का नहीं 5-6 जोड़े बच गया, 7-8 जोड़े। हमारा हर जोड़ा का 100 बचत करने, हमारा मसरफ 700-800 है एक दिन का। बस कोई घर का गुजारा कैसे होता है? कोई फायदा नहीं है ये काम का। हाँ काम का फायदा नहीं, इसी वजह से छोड़े? हाँ बस इसी वजह से। चलें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये नाज़रीन देखें ये किस कदर हमारी ये वो लोग हैं कि गौर किया जाए तो 2022 में जो 8 लाख पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे। तो ये हमारे कौम के शाहीन, हमारे बेटे, इस कौम के भाई, वो कह रहे हैं कि मैं ये काम छोड़ के यहाँ से फ्रांस जा रहा हूँ। उसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी भी जो कोई है वो कह रहे हैं वो बेचेंगे, तो बड़ा ख़र्चा आएगा, लेकिन घर वालों को भी छोड़ेंगे, ख़र्चा भी करेंगे, दियारे गैर में भी बैठेंगे इस रिज़्क़ के लिए, इस पेट के लिए कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए और जो रिज़्क़ के भूख के जो लाले पाड़े हैं उससे महफूज हुआ जा सके। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जो गवर्नमेंट को चीज़ सस्ती करनी चाहिए ना, वो गवर्नमेंट सस्ती नहीं करती। गवर्नमेंट ने अगर अपनी तरफ से किसी को फ्री देना है तो घर घर जाकर दे गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को जलील ना करे गवर्नमेंट। चौथा रमज़ान है आज,
और हम लोगों ने फ्रूट चाट अभी तक नहीं बनाई। खाने को चीज़ें नहीं है, हम अपने मुल्क में पैदा करते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 100 रुपये स्ट्रॉबेरी बिकती थी, वो 200 रुपये किलो बिक रही है, तो क्या फ्रूट बंदा खाएगा? खरबूजा देख ले 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੁਝ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਬੈਠੇ ਆ। चौथा रोज़ा हो गया अभी तक फल नहीं खाया। फ्रूट को छोड़ दें, गोश्त को छोड़ दें, मुर्गी छोड़ दें, आटा तो गरीब से लेके अमीर हर बंदा खाता आटा रोटी। पिछले हफ्ते 600 रुपये का 10 किलो था, कल आटा लेने गए 1200 रुपये का 10 किलो। जब कभी कोई इस्लामी त्यौहार आता है हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है बल्कि। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले अशिया की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन पर बात हो रही थी। आइए आगे चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक ये साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और ये रेट्स के मतलब जानते हैं। इनके पास एक तो सेब भी है और इसके अलावा खरबूजा है, उसका रेट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मुबशर हुसैन। मुबशर भाई, खरबूजे का क्या रेट है? खरबूजे का सर इस टाइम तो 200 रुपये किलो है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले तो इसका रेट कोई 80 या 100 था। ये ऐसी है, ये रमज़ान से एक दिन पहले 80 रुपये 100 रुपये बिका है। ये रमज़ान को भी ये 200 रुपये हो गया था। एक दिन में रेट ज़्यादा हो गया था इसका। सर क्या बात है, रमज़ान के आने से इसकी कीमत बढ़ गई, हालांकि रमज़ान में तो अशिया की कीमतें कम होनी चाहिए। भाई ये आ रहा है कराची से, ये खरबूजा जो कराची से आ रहा है इसकी तो कीमत बनती है ज़्यादा हो जाए। सेब वही रूटीन पे बिक रहा है जो पहले रूटीन है, ये इसका रेट ज़्यादा नहीं हुआ। सेब का क्या रेट? सेब 200 रुपये किलो है। मैंने इधर अभी 250 भी देखा है, पीछे एक भाई है वो 150 लगा के। क्वालिटी है ना, एक चीज़ एक सेब तो है नहीं, 5-4 क्वालिटी है इनकी, 4-5 मुख्तलिफ इकसाम है इनकी। अच्छा ये मुझे बताइए कि रमज़ान में फ्रूट चाट का इस्तेमाल लोग करते हैं, फल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा जूसेस वगैरह बनाते हैं, तो पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा काम में फल ख़रीदने में कमी हुई है या लोग मामूल से ही ले रहे हैं? भाई मामूल से ले रहे हैं, हर आदमी साहब सेहत नहीं होता, जिनके पास पैसा वो ले रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा किलो 2 किलो लेके जाता है बस। यानी मामूल से नहीं ले? नहीं मामूल से नहीं ले, बहुत कम देता है। क्योंकि अगर मामूल से होता रेट तो मामूल से अगर होता तो बहुत अच्छा बिकता, बहुत अच्छा बिकता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? ठीक। हाँ शुक्र है अल्लाह का। आपने ये शॉपिंग की है, क्या रेट क्या मिला? ये 300 का ये लहसुन दिया किलो। हाँ जी। तो वो क्या ना आलू 50 रुपए के किलो बस। और आपने तो माशाल्लाह आखिर ये सारे देखे हैं हालात, पिछले अदवार भी देखे, अब भी, तो क्या बात है महंगाई बढ़ती चली जा रही है? भाई क्या करें, अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या करें। हालांकि रमज़ान में तो कंट्रोल होना चाहिए था, बस इसके पास महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या वजूहत क्या है? भाई अब क्या करें, जो भी आता है ऐसे ही करते हैं, बस महंगाई होता जाता है, क्या करें। सब जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्या ये दुकानदार, ये जो रेडीबान हैं, ये कोई पीछे से ही सब कुछ महंगा होता जाता है। भाई इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो 10, 20, 50, हम भी भाई यही काम करते हैं, कुछ कारोबार 10, 20, 50 लेते हैं बस। मेहरबानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे, आगे चलते हैं जी। जब मुल्क में एक बुरानी कैफियत है तो सबको देखना होगा, सबको मिल के बैठना होगा और ये सारे अवामी मसाइल को हल करना होगा। मार्केट की कंडीशन क्या है? इस वक्त मार्केट में ही मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि हमें और लोग भी मिलें और हम उनसे ये जानें। रमज़ानुल मुबारक के ये माह सयाम है, बड़ा बाबरकत महीना है, हर एक की कोशिश होती है और कि अच्छे से अच्छा बनाया जाए। सारा दिन के रोज़े के बाद जो इफ्तारी हो वो बहुत अच्छी हो, उसमें फल होना चाहिए, उसमें जो दीगर लवाज़मात हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं या और मशरूबात हैं वो होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी हाँ जी। ये साइड पे आ जाएं ज़रा, आपसे क्या बेच रहे हैं आप? जी सलांटी पेपर बेच रहा हूँ। अच्छा, तो सही काम चल रहा है? कभी नहीं सही चलता, जितने तक ये हुक्मरान इंशाल्लाह नहीं उतर जाते तो जितनी महंगाई उन्होंने कर दी है, मैं तो यही कहता रहूँगा बस ज़िंदगी भर देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के बे वो चलने वाले तो नहीं है। आखिर तरतल मैं यही कहता रहूँगा, भाई कब्र में हर सारे इंसान ने चला जाना है, आखिर तक में कोई मालो अमाल भी साथ लेके जाने हैं। मालो अमाल ये है, हमारी सारी वो नमाज है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, चारा वही है। उन्होंने मेरी तो यही कर दो, उसे कर दी यही होगी, मेरी सामने रिक्वेस्ट ही है सब हुक्म ये भाइयों की तरफ से, भाई हाथ कम कर दे महंगाई से, कुछ भी नहीं मिलने वाला,
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, ज़िंदगी को खरीदिए मत। हमारा खरीदनेदार वाला है अल्लाह है, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला मैं हूँ। क्या उसकी बदौलत वो नहीं अभी तक भी डरा कि गरीबों मस्किनों की रोज़ी रोटी के लिए वो खजूर का रेट पूछ लो। आपका मतलब है कि डरना चाहिए, महंगाई के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है। तो ये सारा दिन यही काम करते हैं? मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। मेरे अलावा क्या करते हैं आप? मेरा जॉब में गुजारा फिर भी नहीं हो रहा। 2 जॉब्स करते हैं? कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? दरअसल अब तो हमारा टाइमिंग है जो जनाब जी 6 तो 4 बजे में छुट्टी हो जाती है, तो उसके अंदर से 13,000 रुपया मेरा पर महीना किराया है। उस महीने का मैं किराया भी नहीं पूरी तरह दे सकता। बहरहाल 2 जॉब्स करके भी नहीं दे पा रहे? जी हाँ जी, जितनी महंगाई है जितना कैसे कर पाएंगे मेंटेन। मुझे बता दें, आपकी 60-70 करोड़ रुपये $1 मिलियन वो ले रहे हैं, जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वो ले रहे हैं, खा पी वो रहे हैं। ज़िंदगी का तकादा उनको अभी तक भी नहीं हुआ। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम से कहता हूँ, बहरहाल जितना भी हलाल करके कमा लें वो बेहतर रहेगा, उससे बेहतर मुझे नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया जी। हलाल रिज़्क़ हलाल जो है वो हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। ये वही बात भाई ने की है। इधर आएँ तो ये रेट देख रहे हैं आप, ज़रा हमारे कैमरामैन भाई ये रेट दिखाएं। 250 रुपीज़ आपकी है जी रेडी? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कैसा चल रहा है? बहुत आवाज आ रहे हैं सर। ये 250 रुपया वो पीछे 150 लाया था, तुसी 250 ला के आवाज आ रहे पे। सेब चंगे ने ना, होले नहीं है गए, समझे, गले सड़े नहीं निकलते। अंदर सारा 12 किलो वजन होंदा है ते अल्लाह भला करो 3000 रुपया दी पेटी है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਟੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਚਗਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕੁਝ 40000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸੜਕ पे आ गए? ਤੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ज़्यादा मजदूर मजदूरी करेगा तो अपने बच्चों को पालेगा ना। चलें, खैर अल्लाह ताला करम करे, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी आगे आ जाएं और भी देखते हैं इधर मामलात क्या हैं। आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। क्या लेके आए? मैं दाल लेके आया। गोश्त वगैरह तो महंगा हो चुका है, आम बंदा सिर्फ दाल और सब्जी खा। वो भी बहुत मुश्किल पड़ी हुई। जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है वो क्या खाएगा? सब्जियों की कीमतें आसमान को जा पहुंची। बस क्या करें? फ्रूट वगैरह आम बंदा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो मैं मार्केट में रेट देख रहा हूँ। बिल्कुल, खरबूजा 200 रुपये किलो। कोई अभी तक 200 बिल्कुल। चौथा रोज़ा हो गया, अभी तक फल नहीं खाया। बच्चे मांगते क्या कहते हैं? कभी अब आप देखते हैं, जब जरूरत होएगी तो पैसे मिलेंगे कहीं से तो खिलाइएगा। कैसे हालात चलेंगे? रमज़ान में अशिया सस्ती होनी चाहिए, मुसलमानों के रोज़े हैं। सारा दिन जो बंदा भूखा है उसका दिल करता है कि वो फल भी खाए, वो गोश्त भी खाए, वो दीगर चीज़ें भी खाए। तो उसके तो लाख रुपए कमा रहे हैं वो भी नहीं खा सकता जो हालात है। छोटा मोटा मजदूर क्या खा सकता? कि नाज़िन महंगाई है उसने जीना दोबर कर दिया है। कैसे ये हालात चलेंगे? एक मुश्किल पड़ गई है। कोशिश करते हैं और भी किसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा कि आप सुन रहे थे सारा ये में जो महंगाई का सिनेरियो है, कैसे आम बंदा गुजारा करे? भजन भूखा मरेगा और कुछ भी नहीं करेगा। आप सारी बातें छोड़ दें, फ्रूट को छोड़ दें, गोश्त को छोड़ दें, मुर्गी छोड़ दें। आटा तो गरीब से लेके अमीर हर बंदा खाता आटा रोटी है। पिछले हफ्ते 600 रुपये का 10 किलो था, कल आटा लेने गए 1200 रुपये का 10 किलो, डबल। क्या हमारे मुल्क में गंदम नहीं है? जो कुछ भी है। पहले खान साहब थे तो 3 साल में लोगों ने पीटा, महंगाई हो गई, बहुत सर पे हाथ रखे, ठीक है। हालांकि वो महंगाई नहीं थी, वो एज ए होल महंगाई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर थी। अब महंगाई वर्ल्ड के अंदर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है।
एक साल के अंदर कहाँ से बात कहाँ तक आ गई है। जो मैकेनिक हम रिक्शा ड्राइवर है, जो ऑयल हम 250 रुपये का चेंज करते थे, आज वो ऑयल हम 400 रुपये का चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह लेबर बढ़ गई है, रोटी खाना दुश्वार हो गई। भाईजान 1200 रुपये का 10 किलो आटा कौन खरीदेगा? 120 रुपये किलो आटा थैले से दुकानदार के पास वो कहते हैं 140 रुपये किलो है। प्याज अभी 100 बिक रहा था, आज 140 हुआ है। खरबूजा 100 बिक रहा था 80-90, आज 200 रुपये हुआ है। रमज़ान की बरकत से चीज़ों की कीमतें कम होनी जाए, ये यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई हैं। देख लें आप, इनसे पूछ के देख लें। आलू पहले जी एक मिनट जी बाजी। पाकिस्तान में बिल्कुल हर चीज़ का माहौल उलट ही है। जो जब कभी कोई इस्लामी त्यौहार आता है हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है। बल्कि ये इतनी सहूलत लोगों को फैसिलिटी दी ही नहीं जाती कि कोई गरीब भी अपनी जो है ना अपने त्यौहार को मना सके। हर चीज़ इतनी महंगी है। ये अभी लेमन पिछले हफ्ते 30 रुपये पाव भी बिके हैं, तो अब ये 60 रुपये पाव बिक रहे हैं। तो अब इंसान किस किस चीज़ का शिकवा करे। अदरक की कीमतें हैं वो पहुंच से बाहर हैं, 700, 770, 600, 670। लेकिन कुछ चीज़ें पता क्या, जो हम लोग छोटे तबके के जो लोग हैं ना, हमें थोड़ा सा बाइकआउट की साइड पर भी आना चाहिए। हम वैसे ही वो चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। हुकूमत को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? उनको पता है कि गरीब तो खर्च कर ही रहा है, दे ही रहा है। अभी आपसे पहले एक खातून ने मुझसे बात की है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये मसाला जात लेने बंद कर दिए हैं क्योंकि वो महंगे हैं, तो हम हंडिया में नहीं डाल रहे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब मेरे हस्बैंड ने खुद कहा कि हमने फ्रूट चाट नहीं बनानी, फ्रूट लेना ही नहीं है। हालांकि वो खाते ही सिर्फ जैसे ही वो रोज़ा अफ्तार करते हैं उनको बेसिकली फ्रूट चाट ही चाहिए होती है कि फ्रूट चाट से एनर्जी मिल जाती है फ़ौरन। अब वो किसी को छोड़ेंगे लोग खाने तो फिर ही कोई खाएगा ना। लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जब तक कम से कम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने इस चीज़ का तो कल को गवाही दे सकेंगे कि हमने इस चीज़ पे स्टेप लिया था। कोई और नहीं लेता ना ले, लेकिन हमें थोड़ी सी जो है ना, जैसे चिकन का रेट 700 तक गया है, हमने क्यों खाया? हम क्यों नहीं उस चीज़ को अवॉइड करते? क्या उसके बगैर मर जाएंगे? और जो गरीब लोग नहीं खा रहे, क्या वो मर चुके हैं? उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन नहीं कर सकते ना हम लोग। हम कहते हैं नहीं, हमें दुनिया को भी तो साथ लेके चलना है, हम वही करते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें ना सिस्टम में तब्दीली इमरान खान के आने से नहीं आएगी, हमारे बदलने से आएगी। हम खुद को नहीं बदल रहे, हम उसी चीज़ पे हार्ड एंड फास्ट कहते हैं कि ये करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ छोटे तबके भी इस चीज़ में आगे आएँ हमसे। जो हम तो फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा रहे हैं, हर चीज़ पी रहे हैं। हमसे जो निचला तबका है वो कुछ भी नहीं खा रहा होगा। बिल्कुल पिस गए, ठीक है, वो पिस गए, उनके बारे में कुछ सोचें। अगर हम शायद हमारे बाइकआउट से उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये मैं लेमन ले रही हूँ, मैं किसी के लिए एज ए गिफ्ट ले रही हूँ, अब अपने लिए नहीं ले रही कि चलो किसी और के घर में अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो उसे हम दे दें। तो अल्लाह ताला जो है ना छोटी छोटी नीयतों को जो है वो इंशाल्लाह ताला अजर देगा ज़रूर। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में खुशहाली लेके आए। हम अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि जब हम लोग हमारी अम्मियाँ जब खर्चे चलाती थी ना, उस दौर में और आजकल के दौर में बहुत फ़र्क है। अब हम परेशान ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिर भी कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, रोज़ खा के सोते हैं। तो अल्लाह का शुक्र। बहुत बड़ी बात जी कि आप हालात को देखते हुए ये करती हैं। लेकिन ये एक चीज़ यकीनन परेशानदेह आपने बताई कि जब हस्बैंड हैं वो इफ्तारी में फ्रूट चाट लेते हैं, लेकिन अब वो नहीं खा रहे, ये रोज़े भी गुजरते चले जा रहे हैं और फ्रूट महंगे से महंगा होता है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं एक वक्त का खाना आप बना लो, हमारे लिए ये बहुत है। हमें कोई लवाजमात नहीं चाहिए, ना बनाओ, कोई पकोड़े ना बनाओ, कुछ ना करो। जैसे सिस्टम कहते हैं हम भी पीछे से चोरी करके तो नहीं ला के देंगे ना आपको। जितने पैसे आपको दिए आप उसमें मैनेज करो, चाहे सिंपल सा कर लो, जो भी कर। खर्चे पे तो ये मामला तो होते, मुँह मारी तो होती होगी, जैसे ये रेट अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार पढ़ ली, जब अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, फिर वो यही तो कह रहे हैं कि जितना मैं आपको अवेल कर रहा हूँ। उन्होंने आपका मसला ही हल कर दिया है कि जो भी मैसर आए वो जी, वो कह रहे हैं कि जो मैंने आपको मैसर किया आप उसमें करो, मैं कभी शिकायत करूँ तो आप बोलना। तो इसलिए लड़ाई होती ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि कंप्रोमाइज़ जो है वो लाइफ है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने बताई है कि घर के हालात हैं, ये हर घर के हालात हैं। मैं यहाँ से अच्छा सर फिर मुझे ये बताइएगा कि गोश्त जो है मटन है, बीफ है, चिकन है, उसका आम बंदा नहीं सोच सकता, ठीक है ना, वो ख़रीद सकता है। सिर्फ सब्ज़ी थी उसकी पहुँच में, गरीब का कहा जाता है गरीब सब्ज़ी खाएगा,
और सब्जी भी क्या गरीब की पहुंच में रही है कि नहीं? नहीं, ये सामने रेडी वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लें। आज से कुछ दिन पहले टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था, आज ये टमाटर गला हुआ टमाटर जो है ना, गला हुआ टमाटर 100-120 बिक रहा है। ये आलू 100 के 4 किलो 3 किलो बिक रहे थे, आज ये 60 रुपए किलो आलू बिक रहा है। लहसुन 400 रुपए किलो है, 100 रुपए पाव है। अदरक 180 रुपए पाव है, ठीक है। मिर्च 50 रुपए पाव है। गरीब आदमी क्या खाएगा? आलू भी नहीं खा सकता। मेरे जैसा रिक्शा ड्राइवर दिन में कितने पैसे का अर्निंग कर लेता होगा? 400, 500, 600, 700। सवारी नहीं है, 2 घंटे से खाली फिर रहा हूँ। मेरे तो गैस पेट्रोल चल रहा है ना, मुझे आ कुछ नहीं रहा। ढूंढ रहा हूँ सवारी, कुछ 100 की 150 की मिल जाए, जाके बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर। तो काइंडली मेरा एक पैगाम है बस आवाम से भी, कि आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि हम वो कौम बने कि जिसके लिए कि इन हुक्मरानों को थोड़ा सा हमारे बारे में सोचना पड़े। हम वो लोग हैं, बन चुके हैं कि एक थप्पड़ अगर इसने मारा, दूसरा हमने गाल आके कर दिया, एक और मारो। लिहाजा महंगाई होती है, उसके खिलाफ एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान ऐसा है जहाँ एहतजाज नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, मनमानी होती जा रही है। लेकिन हम लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज के लिए तैयार नहीं है। हमारी कमज़ोरी ये है कि जैसे भी करते हैं, मरते हैं, जीते पूरा कर लेते हैं, चलो जी हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। कब तक चलेगा? गरीब आदमी रोटी खाता है, वो आटा ही नहीं खाता रहेगा। आटा ही अब 140 रुपये का किलो हो गया, क्या खाएगा आदमी जो 60 रुपये किलो बिक रहा था? अब मुझे बताएं ऐसे कैसे होगा? तो लिहाजा सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आगे हो, मुल्क को संवारने के लिए कुछ अपना टाइम थोड़ा निकालें, कोई एहतजाज करें ताकि हमारी भी सुनी जाए। एहतजाज से बड़ा कुछ हो जाता है, पर दूसरे मुल्कों के अंदर यही है, प्ले कार्ड उठा लेते हैं, एहतजाज करते हैं, शाम से पहले उनकी डिमांडें सारी पूरी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। तो लिहाजा भाइयों, अगर जो कुछ बनना है या संवरना है या भूखे नहीं बनना, तो ये आपको कदम उठाना पड़ेगा। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, सबसे हमने गुफ्तगू की आवाम से, मार्केट के अंदर जहाँ पर फल भी मिलता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अशियाए जो ज़रूरियाँ हैं वो वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन रेट सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये आम बंदा, ये तो एक जो मिडिल क्लास है, एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स, वो इस रेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जो गरीब है, दिहाड़ीदार है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं अपने इस प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहूँगा, उससे पहले एक शेर के मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासर।